एक जंगल में ट्यूनी नाम की चिड़िया अपने मम्मी के साथ रहती थी। एक दिन वह जब घूम कर वापस लौटी तो देखती है कि जहाँ उसका घोंसला था अब वो वहाँ पेड़ ही नहीं था। वह सोचने लगी और रोने लगी कि अब मेरी मम्मी कहाँ गई। तब तक देखती है कोई आसपास दिख भी नहीं रहा था और सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी मम्मी तो दिख ही नहीं रही है और यही मेरा घर था। अब मैं किसके पास जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके पड़ोसी में एक डुग्गू नाम का पंछी रहता था। वह देखता है यह सब कुछ और उसके पास आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। ट्यूनी बोलती है कि मेरी मम्मी यही थी, अब वो पेड़ ही नहीं है जिस पे हम लोग रहा करते थे। डुग्गू बोलता है ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढता हूँ। और उसको लेकर डुग्गू एक जगह चला जाता है जहाँ उसकी मम्मी अक्सर दाना लेने जाती थी। वह घर एक माधव नाम के आदमी का था। वह चिड़ियों को दाना खिलाता था और दोनों लोग उसके यहाँ जाते हैं। तब ट्यूनी उस माधव से पूछती है कि माधव अंकल, मेरी मम्मी यहाँ दाना लेने आई थी क्या? वह आदमी बोला, नहीं नहीं ट्यूनी, तुम्हारी मम्मी तो अभी दाना लेने नहीं आई है, 2 दिन हो गया है। क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? ट्यूनी बोली, माधव अंकल, हम लोग जहाँ रहा करते थे अब वहाँ वह पेड़ ही नहीं है। अब मैं किसके पास जाऊँ? मैं सुबह घूमने खेलने के लिए चली गई थी, अब वापस आई हूँ तो मम्मी ही नहीं है, वहाँ पे वह पेड़ ही नहीं है। माधव बोला, हो सकता है रोड बन रहा हो, उसको काट दिया गया हो। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी मम्मी यहाँ अक्सर आती रहती है, मैं तुमको बताता हूँ। तुम लोग एक काम करो, यहीं पेड़ पे रहो, तब तक तुम्हारी मम्मी आ जाएगी। डुग्गू सोचा, अब इसकी मम्मी नहीं मिल रही है, क्यों न अब इसको मैं बेच ही डालूं। डुग्गू बोला, ट्यूनी तुम चलो मेरे साथ, और उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। ट्यूनी उसके पीछे पीछे चली जाती है क्योंकि वह सोचती है हो सकता है यह मुझे मेरे मम्मी तक पहुँचा दे। और डुग्गू उसको ले जाकर एक पेड़ पर बैठा देता है और बोलता है कि ट्यूनी तुम अब यहीं बैठो, मैं तुम्हारी मम्मी का पता लगा कर आता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर पेड़ पे बैठे बैठे ट्यूनी थक जाती है और नीचे बैठ जाती है। तब तक डुग्गू एक कौवे को लेकर आता है ट्यूनी के पास और बोलता है, ट्यूनी इधर देखो। ट्यूनी जब डुग्गू के तरफ देखती है तो ट्यूनी बोलता है, ये तुमको तुम्हारी मम्मी के पास लेकर जाएंगे, इनके साथ चली जाओ। ट्यूनी बोलती है कि ठीक है, सोचती है कि हो सकता है मुझे मेरी मम्मी के पास ये लेकर चला जाए, तो वह उसके साथ साथ जाने को तैयार हो जाती है। वह कौवा उड़ता है और ट्यूनी से बोलता है, चलो मेरे साथ, मैं तुमको लेकर चलता हूँ। और उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। डुग्गू को अपना हिसाब किताब मिल जाता है और डुग्गू साइड हो जाता है। तब वह कौवा ट्यूनी को लेकर एक जंगल में जाता है और उसको बेचने के लिए किसी का इंतज़ार करता ही रहता है कि रास्ते से वह माधव नाम का व्यक्ति जाता रहता है और बोलता है, ट्यूनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी तो मेरे घर पर है, दाना लेने आई है। ट्यूनी बोलती है, अंकल मुझे मेरे मम्मी के पास लेकर चलिए। वह माधव उसको उसके मम्मी के पास लाता है और तब उसकी मम्मी बोलती है, ट्यूनी तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुमको कब से ढूंढ रही थी, मैं तुमको कितनी बार समझाई हूँ कि उस डुग्गू पक्षी के साथ न रहा करो। ट्यूनी बोलती है, सॉरी मम्मी, मैं नहीं जानती थी कि वह कितना खतरनाक है, इसके लिए उसके साथ चली गई आपको ढूंढने के लिए। तब उसकी मम्मी बोली, चलो ठीक है, अब हम लोग नया घर बनाते हैं, और उसको लेकर नए घर बनाने के लिए चली जाती है।